नमस्कार मित्र। कभी कभी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां आदमी को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। सब कुछ ठीक चलता है, कमाई भी हो रही है, घर भी चल रहा है, बच्चे भी ठीक हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो है जो टूट रहा है। धीरे धीरे चुपचाप। पत्नी पहले जैसी नहीं रही, वो हंसी जो सिर्फ तेरे लिए थी अब कहीं खो गई है। उसकी बातें अब जरूरत भर की है, उसकी आंखें अब तुझसे नहीं मिलती। और तू सोचता है, शायद मेरा वहम है, शायद वो थकी हुई है, शायद कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। पर सच तो यह है कि तू धीरे धीरे एक ऐसे अंधेरे में जा रहा है जहां रिश्ते खामोश होकर मरते हैं। चाणक्य कहते हैं, जहां प्रेम ना रहे वहां अपमान जन्म लेता है। और ये अपमान तब शुरू होता है जब एक स्त्री जो तुझे कभी सबसे ज्यादा समझती थी अब तुझे सबसे अनजान लगने लगे। आज हम उसी चुपचाप आती तबाही की बात करेंगे। क्यों एक पत्नी बदलती है, क्यों तुझसे दूर हो जाती है, क्या गलती तेरी थी, या कोई और आया है जो उसे अब तेरे बिना ज्यादा समझता है। अगर तू एक विवाहित पुरुष है तो ये वीडियो तेरे लिए है। ना ये किसी को दोष देने के लिए है, ना नफरत फैलाने के लिए। ये उस आंख खोल देने वाली बात के लिए है जो शायद तुझे अपने ही घर की परछाइयों से मिला दे। अब वक्त है समझने का, अब वक्त है जागने का। जब पत्नी बदलने लगती है, तू कभी गौर किया है, वो जो तेरे चेहरे पर मुस्कुराकर चाय देती थी अब बिना देखे कप रख देती है। वो जो तुझे फोन करके पूछती थी खाना खाया या नहीं, अब खुद खाने के बाद बताती है, मैं खा चुकी। वो जो तेरी हर बात में दिलचस्पी लेती थी अब सुनती भी है तो जैसे कोई मजबूरी हो। और तू तू बस सोचता है, शायद वो बिजी है, थकी हुई है, घर के काम ज्यादा हो गए होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि रिश्ते ऐसे नहीं बदलते। जब पत्नी का व्यवहार बदलने लगे ना, तो ये सिर्फ थकावट नहीं होती, ये एक संकट का पहला संकेत होता है। चाणक्य कहते हैं, जहां सत्री की दृष्टि बदल जाए वहां भविष्य के संकट को टाला नहीं जा सकता। अब समझ, जब वो तुझसे दूर होती है तो वो सिर्फ कमरे से नहीं, तेरे मन से भी दूर जा रही होती है। तू सामने खड़ा है लेकिन वो तुझे देख नहीं रही। तेरी बातें अब उसे बोझ लगती हैं और धीरे धीरे वो अपनी दुनिया किसी और के साथ बुनने लगती है। चाँद मांगती है, चुपचाप, बिना बताए। सबसे पहले तो ये समझ कि कोई भी पत्नी अचानक पराई नहीं होती। ये एक लंबी कहानी होती है जो तेरे हर दिन की चुप्पी, तेरे हर व्यस्त पल और तेरी हर अनदेखी से लिखी जाती है। तो अब सवाल ये नहीं कि वो क्यों बदल रही है, सवाल ये है कि तू कब से सो रहा है। जो तूने नजरअंदाज कर दिए, हर तूफान से पहले एक अजीब सी शांति होती है। और रिश्तों में भी जब बर्बादी आने वाली होती है तो पहले कुछ ऐसे बदलाव दिखते हैं जो तू देख सकता है, बस समझता नहीं। सबसे पहला संकेत, बातचीत में ठंडापन। पहले वो हर बात तुझसे शेयर करती थी, कौन क्या बोला, किससे लड़ाई हुई, क्या सपना देखा, सब कुछ। अब अब वो बस ठीक हूं, कुछ नहीं, छोड़ो ना जैसे शब्दों में बात खत्म कर देती है। तेरी बातों में अब उसकी दिलचस्पी नहीं है, उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं जो तुझे देखकर आती थी। और फिर आता है दूसरा संकेत, शारीरिक दूरी। अब वो छूने से कतराती है, गले लगाना जैसे फॉर्मेलिटी बन गया हो। और रात में तो जैसे वो दीवार बना लेती है तेरे और अपने बीच। एक समय था जब वो तुझे पकड़ कर सोती थी, अब पीट करके लेटती है। तीसरा संकेत, अनदेखी। तेरा पसंदीदा खाना अब नहीं बनता, तू घर में है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। तू बीमार भी हो जाए तो बस दवाई रख देगी पर चिंता नहीं दिखेगी। और चौथा सबसे खतरनाक संकेत, फोन और सोशल मीडिया की लत। अब वो घंटों मोबाइल में डूबी रहती है, कभी हंसती है, कभी मुस्कुराती है, लेकिन वजह तू नहीं होता। पूछो तो कहती है, बस एक दोस्त है, बस एक दोस्त। चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री पति से ज्यादा किसी और पुरुष की बातों में रुचि लेने लगे वो पहले ही मानसिक रूप से उससे दूर हो चुकी होती है। तू सोच रहा है ये सब छोटा मोटा है, लेकिन दोस्त, यही छोटे छोटे संकेत होते हैं जिनसे रिश्ता पहले दरकता है, फिर टूटता है। अब वक्त है समझने का कि वो तुझसे नहीं, तेरी उपेक्षा से दूर हो रही है। आखिर पत्नी क्यों बदलती है? अब तू ये तो समझ गया कि वो बदल रही है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्यों बदल रही है। क्यों वो जो कभी तुझसे हर बात कहती थी अब सबसे बड़ी बातें तुझसे छुपाने लगी है। तो सुन, कोई औरत अचानक किसी और से नहीं जुड़ती, वो धीरे धीरे तुझसे टूटती है और उसी टूटन में किसी और से जुड़ने लगती है। पहली वजह, भावनात्मक उपेक्षा। तू उसे सब कुछ देता है, पैसे, कपड़े, मोबाइल, गाड़ी, लेकिन उसके मन की सुनता कौन है। वो बार बार तुझसे बात करना चाहती है, अपनी तकलीफें बताना चाहती है, पर तू या तो मोबाइल में घुसा रहता है या बस अभी नहीं कहकर टाल देता है। एक दिन, 2 दिन, साल भर, और फिर वो मन ही मन अकेली हो जाती है। चाणक्य कहते हैं,
जहां बातों की कदर ना हो वहां मौन घर कर लेता है, और मौन सबसे पहले दिल को खाली करता है। दूसरी वजह, तुलना और ताना। जब तू उसे दूसरों की बीवियों से कंपेयर करता है, वो देख कितनी समझदार है, तू तो हर बात में गलती निकालती है। ये एक एक शब्द उसका आत्मसम्मान तोड़ता है। और औरत जब टूटती है ना, तो वो किसी और की तारीफों में खुद को जोड़ने लगती है। जहां इज्जत मिलती है वहां दिल झुकने लगता है। तीसरी वजह, अलग अलग सपने पर साथ ना होना। अगर उसका सपना कुछ और है और तू उसे समझ ही नहीं पा रहा, तो वो अंदर ही अंदर खुद को अकेला महसूस करती है। और जब कोई आता है जो कहता है हाँ मैं तुझे समझता हूं, तो वो वत्स पर दस्तखत बन जाती है। अब तू खुद से पूछ, क्या मैंने कभी उसे पूरा सुना? क्या मैं उसका वो साथी बना जो उसका मन पढ़ पाए? अगर नहीं, तो समझ वो बदली नहीं है, तूने उसे खो दिया है। यह पहली बार आदमी रोया था। एक ऐसी श्रृंखला जो उस पुरुष के अंतर्मन की कथा कहती है जिसे समाज ने मजबूत समझा, मगर उसने भी आंसू बहाए थे, चुपचाप। आज हम बात करेंगे उस स्थिति की जब आदमी रोता नहीं, पर अंदर से बिखर जाता है। घर में जिम्मेदारियों का बोझ हो या बाहर की दुनिया की तलखियां, वो मुस्कुराता है क्योंकि उसके आंसुओं की इजाजत नहीं होती। कहते हैं मर्द कभी रोते नहीं, मगर क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि वो पुरुष है, या इसलिए ये मान लिया है कि उसकी तकलीफ का कोई मोल नहीं? जब एक आदमी अपना दर्द भी छुपाने लगता है, तो वो धीरे धीरे खामोश हो जाता है। ना शिकायत करता है, ना उम्मीद रखता है। वो सोचता है कोई समझे या ना समझे, मुझे सहना है। और यही सहना उसकी आत्मा को अंदर से खोखला कर देता है। अगर कभी उसने किसी से कुछ कहने की कोशिश भी की, तो जवाब मिला, तू तो मर्द है, इतना भी नहीं सह सकता। बस उसी पल से वह अपने दुख को शब्दों में बदलना छोड़ देता है। मित्रों के ने कहा था, जो व्यक्ति भीतर से टूट चुका हो, वो बाहर से सबसे अधिक शांत दिखाई देता है। इसलिए जब अगली बार कोई पुरुष चुपचाप बैठा हो, तो समझना वो भीतर ही भीतर कहीं बहुत गहरे टूट चुका है। जहां हम जीवन के उन पहलुओं की बात करते हैं जिन पर अक्सर कोई बात नहीं करता। और आज हम बात करेंगे उस सबसे कठिन क्षण की, जब एक स्त्री अपने पुरुष को वो चीज लौटाने से इनकार कर देती है जो कभी उसने बिना मांगे दे दी थी, अपना समर्पण। हाँ मित्रों, स्त्री का समर्पण एक बार में नहीं होता। वह एक मुस्कान से शुरू होता है, फिर एक उम्मीद बनकर दिल तक पहुंचता है, और फिर वह अपने पूरे वजूद को उस पुरुष में डाल देती है। लेकिन जब वही पुरुष उसके समर्पण को कमजोरी समझ लेता है, उसके हर त्याग, हर धैर्य, हर इंतजार को हल्का कर देता है, तो स्त्री भीतर ही भीतर चुपचाप मरने लगती है। और फिर एक दिन वह अपने अंदर की उस औरत से मिलती है जिसने बहुत सह लिया है, बहुत कुछ छोड़ दिया है, और अब उसे कोई और चाहिए जो उसका समर्पण समझे, उसकी गरिमा को महसूस करे, ना कि उसकी मौन वेदना का अपमान करे। और यहीं से शुरू होता है पुरुष के जीवन का सबसे बड़ा खालीपन। वो औरत उसके पास होकर भी दूर हो चुकी होती है। उसकी आंखें अब खाली है, उसका स्पर्श अब औपचारिक है, और उसकी आत्मा किसी और की तरफ बढ़ चली है। याद रखो मित्रों, जब एक औरत तुम्हें अपने भीतर तक समर्पित करती है, तो वह तुम्हें अपने ईश्वर जैसा दर्जा देती है। लेकिन जब वह ये दर्जा छीन ले, तो समझो तुम अब उसके लिए कुछ नहीं बचे। आज हम बात करेंगे उस अंतिम क्षण की जब एक स्त्री अपनी आत्मा का दरवाजा बंद कर देती है, एक ऐसा संकेत जिसे समझने में अक्सर पुरुष बहुत देर कर देते हैं। मित्रों, स्त्री तब अपनी आत्मा का दरवाजा नहीं बंद करती जब तुम उससे लड़ते हो, नहीं तब जब तुम उसे डांटते हो, नजरअंदाज करते हो, बल्कि वह तब बंद करती है जब उसे यह एहसास हो जाता है कि अब मेरी आवाज इस आदमी के तक नहीं पहुंचती। जब वह देखती है कि उसका रोना, उसका मुस्कुराना, उसका इंतजार, उसके जज्बात सब बेअसर हो गए हैं उस पुरुष पर जिसे कभी उसने पूरी आत्मा से चाहा था, तब वो बोलना छोड़ देती है, सवाल पूछना बंद कर देती है, अपनी शिकायतों को लिखना छोड़ देती है। अब वह शांति चाहती है, लेकिन यह शांति प्रेम की नहीं, बल्कि मोहभंग की होती है। एक स्त्री के हृदय में प्रेम का दरवाजा कभी जोर से नहीं बंद होता, वो धीरे धीरे चुपचाप बंद होता है। इतना धीरे कि पुरुष को यह लगता है सब कुछ तो पहले जैसा ही है, लेकिन हकीकत में अब वो औरत पहले जैसी नहीं रही। उसका स्पर्श अब निष्ठा नहीं, बस कर्तव्य बन चुका है। उसकी मुस्कान अब दिल से नहीं, बस औपचारिकता से आती है। वो अब किसी और जीवन की ओर कदम बढ़ा चुकी है, शायद अपने अकेलेपन की तरफ, या किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ जो उसकी आत्मा की भाषा समझ सके।
मित्रों, चाणक्य कहते हैं सत्री की मौन पीड़ा को मत अनदेखा करो, क्योंकि जब वो बोलना बंद कर दे तो समझ लो तुम्हारे जीवन का सबसे मधुर संगीत समाप्त हो चुका है। आज हम उस कड़वे सच की परत को उधेड़ने जा रहे हैं जिसे समाज अक्सर सफलता समझता है, लेकिन एक आम आदमी के दिल की आवाज कहती है, मैं थक चुका हूं। जब एक आदमी दिन रात मेहनत करता है, नींद को गिरवी रख देता है, अपनी इच्छाओं को मार देता है और हर दिन मुस्कान का मुखौटा पहनकर दुनिया के बीच चल पड़ता है, तो दुनिया उसे कामयाब कहती है। लेकिन क्या आपने कभी उसकी आंखों के अंदर झांक कर देखा है? नहीं ना? क्योंकि हमें आदत है सिर्फ उसके बाहरी लिबास को देखने की, उसकी गाड़ी, उसका बंगला, उसके कपड़े, लेकिन उसकी आत्मा कितनी टूटी हुई है, ये कोई नहीं देखता। एक आदमी जब सब कुछ खोकर सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए जिंदा रहता है, तो वो जिंदा नहीं होता, वो सिर्फ चलता है मशीन की तरह। और यही वो पड़ाव होता है जहाँ आदमी को लगने लगता है, मैंने जो जिया वो मेरा जीवा जीवन ही था, मैं तो बस दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ उठाता रहा। मित्रों, इस भाग का सार यही है। अगर आप आज भी सिर्फ दुनिया की नज़रों में अच्छा बनने की दौड़ में हैं, तो रुकिए, सोचिए, क्या यही आपका असली जीवन है? क्योंकि चाणक्य कहते हैं ओपन कोट, जो स्वयं के भीतर हार गया, उसे संसार की सारी जीत भी शून्य प्रतीत होती है। अब तक आपने देखा कि कैसे एक आदमी दुनिया की नज़रों में तो सफल होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद से हार चुका होता है। लेकिन आज आज हम उस क्षण की बात करेंगे जब वह पहली बार अपने भीतर झांकता है। एक दिन थक कर वो आदमी दीवार से पीठ टिकाकर बैठता है। कोई फ़ोन नहीं उठाता, कोई मीटिंग में नहीं जाता और पहली बार खुद से पूछता है, मैं कौन हूँ? ये सवाल आसान नहीं होता, क्योंकि उम्र भर हम वो बनते रहे जो दूसरों को चाहिए था। एक अच्छा बेटा, ज़िम्मेदार पति, मेहनती कर्मचारी, लेकिन कभी अपने दिल की सुनी ही नहीं। उस दिन वो आदमी खुद के सामने रोता है, शायद सालों बाद, क्योंकि अब वो जान चुका है कि वह सिर्फ़ एक पहचान नहीं है, वह एक इंसान है, जिसे हँसने, रोने, ठहरने और जीने का हक है। और वहीं से एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। जैसे ही वो व्यक्ति खुद से मिलता है, उसे वो तमाम ज़ख्म दिखते हैं, जिन पर उसने सालों से मुस्कान का पलस्तर लगा रखा था। उसे एहसास होता है कि वो अब भी कविताएँ लिख सकता है, वो अब भी सपने देख सकता है और सबसे ज़रूरी, वो अब भी खुद को माफ़ कर सकता है। मित्रों, यही वो मोड़ है जहाँ से जीवन दोबारा शुरू होता है। नए अर्थों के साथ, नए संबंधों के साथ और सबसे ज़रूरी, नए खुद के साथ। क्योंकि चाणक्य कहते हैं ओपन कोट, मनुष्य की सबसे बड़ी विजय स्वयं की पहचान है। जब वो जान जाता है कि वो कौन है, तभी वो जान पाता है उसे क्या करना है। भाग 9 में जानेंगे, जब आदमी खुद को स्वीकार कर लेता है तो दुनिया उसे क्यों स्वीकार नहीं कर पाती। ये टकराव ही अगली सीख है।